एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ट्यूटोरियल में। ये कैलेंडर का फोर्थ पार्ट है। अगर आपने तीसरा पार्ट तक नहीं देखा है तो ये वाला सेक्शन आपको समझ में नहीं आएगा, तो इससे आपसे रिक्वेस्ट है कि पहला, दूसरा और तीसरा को देखने के बाद ही ये फोर्थ पार्ट की ओर बढ़े। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कि 100 वर्षों में, 200 वर्षों में या फिर कोई वर्ष है तो वहां तक में जो शुरू से अभी तक जो है विषम दिन कितने होते हैं। ठीक है, तो पहले ये पता कर लेते हैं कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितना होता है और साधारण वर्ष कितना होता है। ठीक है, 100 वर्ष में 100 वर्षों में क्या क्या काउंट कितना होता है वो देख लेते हैं। तो 100 वर्षों में लीप ईयर जो है और ये साधारण वर्ष यानी जनरल ईयर ये कितने होते हैं ये पता करना होगा। अगर हम 100 वर्ष की बात करें तो 100 वर्षों में ये 1 2 3 4 आगे बढ़े तो 4 के बाद 8, उसके बाद 12, ये आगे बढ़ते बढ़ते हमारे पास 100 मिलेगा, उससे पहले 96। तो इस पूरे सेक्शन में 1 से 100 तक में ये 4 जो है ये लीप वर्ष है, 8 भी लीप वर्ष है, 12 भी लीप वर्ष है, 16 भी लीप वर्ष है। ठीक, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो अंतिम में जो सेक्शन मिलने वाला है ये 100, ये तो लीप वर्ष नहीं है क्योंकि ये 100 जो है ये शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष को चेक करना है कि ये लीप वर्ष है या नहीं, उसके लिए उसे 400 से भाग देते हैं। तो 100 को अगर हम 400 से भाग देंगे तो ये 400 से नहीं करता, इसलिए 100 वाला जो है लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, तो अंतिम जो लीप वर्ष मिलेगा वो कौन सा होगा, तो वो हमारे लिए 96 होगा। ठीक है, तो 4 से 4 8 12 ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते 96 तक में टोटल लीप वर्ष की संख्या कितना होगा, तो वो होगा 16। वो कैसे फाइंड करेंगे, तो अंतिम लीप वर्ष ये पहला है 4 8 12, ये अंतिम कौन सा है 96। तो अगर आपने समानांतर श्रेणी पढ़ा है तो उसके हेल्प से भी ये संख्या कितना है ये पता चल जाएगा। नहीं तो उसी का शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है कि अंतिम माइनस फर्स्ट, यानी 96 माइनस 4, अंतिम माइनस फर्स्ट बाय में 2 लगातार का अंतर, कितना यहाँ पर अंतर है 4 का अंतर है, इसलिए 4 नीचे। ठीक है, और इसी में +1 भी करना पड़ता है। तो 96 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 92, और 92 तो 4 से डिवाइड करें तो 23 बार में, और 23 है कितना हो जाएगा 24। यानी कि 100 वर्षों में टोटल लीप वर्ष की संख्या जो होगा वो 24 वर्ष होगा। ठीक, अगर ये 24 वर्ष लीप वर्ष है तो साधारण वर्ष कितने होंगे, तो 100 में से 24 घटाने पर 76 वर्ष, ये आपको साधारण वर्ष मिल जाएगा, जनरल ईयर मिल जाएगा। ठीक, अब इस पूरे सेक्शन की बात किया जाए तो इस वाले सेक्शन में 8 लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, और विषम दिन क्या होता है शुरुआत के क्लासेस में आपको बताया गया। तो 8 लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो 24 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, तो 24 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 दूनी ये 48 विषम दिन आ जाएगा। ठीक, एक साधारण वर्ष में जनरल ईयर में विषम दिन संख्या 1 होता है, तो 76 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई, तो 76 क्या आ जाएगा विषम दिन हो जाएगा। अभी हम क्या देखने वाले हैं, क्या देख रहे हैं हम, 100 वर्षों में विषम दिन कितना होता है वो फाइंड करने वाले हैं। तो 48 विषम दिन है और यहाँ पर 76 विषम दिन है। अगर विषम दिन की संख्या 7 से ज्यादा आ जाए तो 7 से उसे भाग देकर शेषफल को लिखते हैं। तो अगर इसे हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल जो है 6 बचेगा, क्योंकि 7 6 42 होता है, और 48 में से 42 घटा तो 6 बचेगा। यहाँ पर 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर भी शेषफल 6 बचेगा, और 6 मिलकर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या यहाँ पर कितना है, ये 12 आ गया। क्या ये 12 7 से अभी भी ज्यादा है क्या, तो 7 से ज्यादा है तो इसको भी 7 से भाग देकर शेषफल क्या लिखेंगे, शेषफल लिखेंगे 5। 7 से इसको भाग दिया गया, 7 एकम 7, शेषफल कितना बच गया 5 बच गया। यानी ये हमारे पास फाइनली रिजल्ट के फॉर्मेट में मिल रहा है कि 100 वर्षों में विषम दिन की संख्या कितना होता है, तो 5 होता है। क्या ये याद रह रहा है क्या, ये अधिकांशतः हम लोग इसमें यूज करने वाले, बहुत अच्छे तरीके से ढंग से यूज इसमें होने वाला है। ठीक, तो मैं आशा करता हूं कि ये चीज आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक का बटन आराम से दाब सकते हैं। ठीक है, ये 100 वर्ष में 5 दिन, यानी इस पूरे सेक्शन में आपको ये याद रखना है कैसे हुआ, ये कैसे आया, तो उसके लिए आपको इन बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये शेष 5 दिन आया, यानी ये 5 विषम दिन है। 100 वर्षों में विषम दिन कितना होता है, तो 5 दिन। इसे तो क्या बोलते हैं, अतिरिक्त दिन, या फिर ऑड डे भी इसको बोलते हैं, या फिर एक्स्ट्रा डे भी बोलते हैं।
ठीक है। इसके बाद बाकी और वर्षों का भी हम लोग देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लीजिए। इसको हटाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है 100 वर्षों में विषम दिन कितना 5 दिन होता है। और बाकी वर्ष में भी देख लेते हैं कितना कितना हो सकता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि 200 वर्षों में विषम दिन कितना होता है, ये आपने बता दिया है हाँ कि ये 100 वर्षों में विषम दिन जो होते हैं ये 5 होता है, ये आपने अभी देखा। और किसी 200 वर्षों में पूछा तो वो कितना होगा, 100 वर्षों में 5, तो 200 वर्षों में 5 दूने कितना हो जाएगा 10। अगर ये 10 है, 5 दूने ये 10 है, 5 इंटू 2, तो क्या ये 10 जो है 7 से ज्यादा है क्या? अरे ये 7 से ज्यादा है तो इसको 7 से बाहर देगा शेषफल लिखेंगे, यानी यहाँ पर 10 तो 7 से बाहर देंगे कितना आ जाएगा 3 शेषफल आ जाएगा। ठीक है, इतना। अगर 300 वर्षों की बात किया जाए तो 100 वर्षों में 5, तो 300 वर्षों में 5 गुणे 3 कितना हो जाएगा, ये 15 मिल जाएगा। ठीक है, अब 15 चूंकि 7 से ज्यादा है तो 7 से भाग देंगे, शेषफल कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1, यानी 100 वर्षों में 5, 200 वर्षों में 3, उसके बाद 300 वर्षों में 1। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है 400 वर्षों में। 400 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या जो है वो थोड़ा सा बढ़ोतरी होता है, जिसकी वजह से इसमें परिवर्तन है। क्या, अगर आप यहां पर 4 वर्षों के लिए 5 गुणे 4 करते हो तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 20 विषम दिन, 20 क्या हो जाएगा विषम दिन। लेकिन 400 वर्षों में जो 400 है वो भी एक लीप वर्ष है। क्या बोल रहे हैं, 400 वर्षों में, यानी आप मान लीजिए यहां पर ऐसे ले जाइए 8 से 100 वर्ष, फिर 200, फिर 300 आएगा, फिर ये 400 आएगा। अगर हमारे पास शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं है, अगर ये लीप वर्ष नहीं है तो हमारे पास कितना मिलता था, 5 मिलता था। यहां पर भी 5, जब ये शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं है, यहां पर कितना मिलता था, यहां भी 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो 400 खुद ये लीप वर्ष है तो यहां पर 5 नहीं मिलेगा बल्कि एरो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पर 400 लीप वर्ष है, 400 जो है 400 से कट जाता है पूरी तरह से, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो 5 5 10, 5 15, 6 21, यानी यहां पर +1 हो जाता है उसकी किसकी वजह से, ये तो 400 की वजह से यहां पर हो जाए 21। अब 21 को 7 से भाग देंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो वहां पर शेषफल हो जाएगा 0। इसलिए याद रखना होगा क्या कि 400 में विषम दिन जो होते हैं वो होता है 0। ये याद रहेगा, ढंग से ये याद रहेगा। और ये न पता चल रहा तो फिर से आप बोलिएगा, नहीं तो फिर से दोबारा आप देख लीजिएगा। ठीक है, 400 में मिल गया क्या 0। अब अगला बढ़ते थे 500, और 500 में कोई पूछता है तो 500 को हम बांटेंगे क्या, कि 500 को लिखा जा सकता है 400 प्लस 100 वर्ष। ऐसा क्यों बांटा जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि 400 तक में तो 0 होता है, उसके बाद में कितना प्लस है 100 वर्ष, तो 100 वर्ष में कितना होता है 5, इसलिए 500 में कितना हो जाएगा 50, 25 नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, यहाँ पर इसका होता है 0 और 100 वर्षों में 5, तो 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसलिए 500 वर्षों में 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये पूछता है कि 600 वर्षों में कितना हो रहा है, तो 600 जो है 400 प्लस 200 है, तो 400 में 0 होता है तो 200 में एक्स्ट्रा कितना मिल जाएगा, तो 200 में 3 मिलेगा। इसका मतलब 600 के लिए 3, 700 के लिए 1 मिल जाएगा। 700 कैसे 1 आ गया, तो 400 प्लस 300 है, 400 का 0, 300 का कितना है 1 है, इसलिए यहां पर 1। फिर से अब हमारे पास मिल रहा है 800 का, तो 800 का अगर किसी ने पूछा तो 400 प्लस 400, 400 का 0, अगला 400 का भी 0। ठीक है, इसलिए 800 का भी कितना हो जाएगा 0, यानी यहां पर 5380, 5380 यही रिपीट होने वाला है, यानी हमारे पास टोटल 4 ही याद रखना है, 5380। 100 है तो 5, 200 है तो 3, और 300 है तो 1, और 400 या 400 का मल्टीपल है तो वहां पर हर एक सेक्शन में 0 0 आएगा। और आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए ये 3200 वर्षों में कितना हो रहा, तो 3200 चूंकि 400 से डिविजिबल है, 400 से ये डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये स्टार्ट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जो भी 400
400 का मल्टीपल हो। ये 2000 पूछा जाए तो 2000 में कितना हो रहा है, तो ये भी 400 से कटता है, इसका मतलब ये भी क्या कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। और पूछा जाए आपका 1900, तो 1900 तक पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम ये देखेंगे कि इससे पहले 400 का मल्टीपल वाला कौन मिल रहा है, तो 400 का मल्टीपल वाला 1600 मिल रहा है। तो ये सेक्शन जो है 1600 प्लस 300 है क्या, आपको पता है कि 400 का मल्टीपल है तो वहां पर 0 मिलेगा, और 300 का आपने अभी देखा कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब 0 प्लस 1 1 मिल जाएगा, यानी 1900 में विषम दिन 1 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष मतलब लास्ट में डबल जीरो, डबल जीरो मतलब क्या है, डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो। तो शताब्दी वर्ष है तो ऐसे सेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 चीज याद रखना है, क्या, 5 3 8, ये तो जीरो किसका हो रहा है, 400 का मल्टीपल वाला। ठीक है, इतना। तो कोई भी शताब्दी वर्ष देख तो वो आप आराम से निकालेंगे, नहीं क्या। और आपको ये समझ में आ गया तो आप बताइए 1300 में कितना होगा, 1300 में आप जल्दी से बताइए कमेंट के माध्यम से, 1300 में कितना हो जाएगा। तो 1300 में विषम दिन कितना होगा, तो ये 400 का मल्टीपल देखा जाए तो इससे पहले 400 का मल्टीपल वाला 1200 है, और 1200 में 100 जोड़ा जाए तो ये हमारे पास 1300 हो जाएगा। 400 का मल्टीपल है तो 0, 100 वर्षों में कितना होता है, तो 5 होता है, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 और 0 मिलकर 5, यानी 1300 वर्षों में भी 5 मिल जाएगा। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखने वाले हैं कि अगला सेक्शन, कि अगर हमारे पास शताब्दी वर्ष नहीं है तो वहां पर विषम दिन कैसे निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यस। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास शताब्दी वर्ष नहीं है, कोई और वर्ष है, कोई भी वर्ष हो सकता है, तो उसमें कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, आइए, जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है 2022, तो ये कहा जाए कि 2022 तक में जो है टोटल विषम दिन कितने हैं, इसमें विषम दिन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है विषम दिन। तो 2022 तक में विषम दिन कितने होते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले बारीकी से समझिएगा क्या। तो इसके पहले देखिए यहां पर कि ये 2022 तक में जो है ऐसा कौन सा है जो शताब्दी लीप वर्ष है, शताब्दी लीप वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष। तो 2022 से पहले शताब्दी लीप वर्ष कौन सा है जो 400 से कटता हो, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो शताब्दी लीप वर्ष इससे पहले वाला ये 2000 है। ठीक है, ये तो आप आसानी से कंफर्मली पता कर पाएंगे। शताब्दी लीप वर्ष कौन सा है, तो 2000 है। 2000 में कितना और वर्ष जोड़ा जाए जिससे कि ये पता चल जाए कि ये 2022 मिल जाए। तो 2000 में अगर हम 22 जोड़ते हैं 2022 तक आराम से पहुंच जाएंगे, यानी 2000 प्लस में 22। यहां पर क्यों लिया गया, क्योंकि 2000 तक आपको पता है कि 2000 तक में विषम दिन जो होता है वो 0 होता है। अब 22 वर्षों में निकालना है, तो 22 वर्ष तक निकालने के लिए आपको क्या करना होगा वो बारीकी से समझिएगा। 22 वर्ष के लिए इसमें पता करना होगा कि इसमें लीप वर्ष कितने होते हैं, 22 वर्षों में लीप वर्ष कितना हो रहा है ये पता करने के लिए, यहां पर लीप वर्ष पता करने के लिए आपको इस वाले में क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 22 को 4 से भाग करेंगे तो यहां पर आपको क्या लिखना होगा, भागफल को लिखना होगा। एक एक चीज लिख दे रहे हैं यहां पर लीप वर्ष पता करना है कि यहां पर इतना 22 वर्षों में लीप वर्ष कितना मिलेगा। तो 22 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितना हो रहा है, तो 4 से इसको भाग दो, 4 से कितना बार में आएगा, 5 बार में। भागफल की मैं बात कर रहा हूं। तो 22 वर्षों में लीप वर्ष जो हो रहा है वो 5 हो रहा है, वो कौन कौन होगा, तो 22 वर्षों में एक हो जाएगा 4, 8, 12, 16 और 2020, ये 5 रो आपको मिल जाएगा। तो वैसे निकालने की आवश्यकता नहीं है, 4 से भाग देंगे अपने आप ये निकल जाएगा। तो ये हमारे पास जितना भी फंक्शन आ जाए इस पूरे सेक्शन को 7 से भाग देकर बस वही विषम दिन लिखना होगा। तो 7 से अगर इसे भाग देते हैं तो यहां पर मिल जाएगा 1 शेषफल, 1 शेषफल। 5 को 7 से भाग देंगे तो इसे शेषफल के फॉर्मेट में 5 ही मिलेगा। इसका मतलब 1 यहां से और यहां से 5 और यहां से 0, यानी यहां से मिल गया 0, यहां से 1 और यहां से 5। ये कितना हो रहा है टोटल, ये 5 और 1 मिलकर 6। यानी कि 2022 तक में शुरू से अभी तक में पहला साल, पहला महीना, पहला दिन से जो है कितना हो जाएगा, ये 6 दिन विषम हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गया। और कुछ वर्ष हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ दिया 1950 का, ठीक है।
तो 1950 का पूछ दिया, तो 1950 से पहले शताब्दी लीप वर्ष कौन सा है, तो आपको ये ध्यान हो रहा क्या, 1600। ठीक है, 1600 में कितना जोड़ा जाए कि 1900 मिल जाए, 1900। 1600 में कितना जोड़ने पर 1900 मिलेगा, तो ये मिल जाएगा कितना, 300, और 300 जोड़ते हैं तो ये 1900 मिल जाएगा। अभी भी 1900 हुआ है, 50 से बाकी है, तो 50 वाले सेक्शन को यहां पर लिखेंगे। ठीक है, इतना ये 3 पार्ट में यहां पर क्यों किया गया, तो इसलिए किया गया क्योंकि यहां पर आपको ये पता है कि 1600 में विषम दिन 0 होता है, और 300 में विषम दिन अभी आपने देखा पहले वाले सेक्शन में, उसमें कितना होता है, तो इसमें 1 होता है। अब 50 ये वर्ष है, तो वर्ष में अगर आपको निकालना है तो उसके लिए 4 से भाग देकर भागफल लिखना हो रहा है। क्या लिखना हो रहा है यहाँ पर, भागफल, वो किस लिए, लीप वर्ष पता करने के लिए। तो 4 से भाग देंगे तो 16 चौके 64 ज्यादा हो जाएगा, बच्चों 48 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 12 मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर जो कुछ भी आया है इनको 7 से भाग देकर शेषफल लिखेंगे। तो 7 से भाग देने पर 7 49, यहाँ पर 1 बचेगा, 7 से भाग देने तो यहाँ पर 5 बचेगा, तो यहाँ पर कितना हो गया, 5 1 6, 6 1 7, यानी यहाँ पर विषम दिन आ गया 7। चूंकि 7 चूंकि खुद 7 है, तो 7 को 7 से अगर भाग देने तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि 1950 तक में विषम दिन जो होते हैं वो 0 होते हैं, ये 0 विषम दिन आ गया, विषम दिन। ये अगर आपको पता चल रहा हो तो आप निकाल लेंगे किसका, 1986 का, 1986 का अभी आप निकालिए कि इसमें विषम दिन कितने होंगे, और आप समझ रहे होंगे तो, अगर नहीं समझे हैं तो आप थोड़ी देर में देखेंगे इसको। उन्नीस सौ छियासी में कितने विषम दिन होते हैं, तो निकालते हैं आपका क्या, इससे पहले वाला शताब्दी लीप वर्ष कितना है, 1600, 1600 में कितना 100 जोड़ने पर 1900 मिलेगा, तो 300। अब 300 में कितना जोड़ने पर ये 86 मिला, तो 86 हमारे पास मिल जाएगा, यहाँ पर 86 हो गया, 1600 300 1900 1986। तो इसमें आपको याद है ये 0 है, इसमें 1 होता है। अब 86 वर्षों में पता करना है तो इसको में 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी 21 मिल जाएगा। 7 से इसको भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी यहां पर मिल जाएगा 2, और यहां से तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। यहां पर फाइनली कितना मिल गया, 2 और 1 मिलकर 3 विषम दिन हो गया। विषम दिन कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ये इसलिए बताया जा रहा क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको निकालने ही होंगे। ठीक, और आपको ये समझ में आ गया हो तो आप इस टाइम करिएगा 1796 का, 1796 में विषम दिन कितने होंगे होते हैं, ये आपको फाइंड करना है। जल्दी कमेंट में बताइए। इसके बाद हम लोग तुरंत बढ़ेंगे किसमें, कि कोई भी तारीख दे दे, कोई भी किसी चाहे किसी भी साल का हो, उसका हम दिन आसानी से निकाल पाएंगे। तो 1796 को ध्यान से देखा जाए तो इससे पहले वाला शताब्दी लीप वर्ष जो है वो है 1600। 1600 में कितना 100 जोड़ने पर 1700 आएगा, तो 100 जोड़ने पर अब इसमें और कितना ऐड किया जाए कि 1796 हो जाए, तो ये 96 जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको पता है 0 दिन होता है 1600 में, 100 वर्षों में 5 होता है, और 96 है तो लीप वर्ष इसमें कितना हो जाएगा, 4 से भाग देंगे 24 हो जाएगा। इसको 7 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि ये 7 से ज्यादा है ना, तो 7 से इसको भाग देंगे तो 7 एकम 7, 2 6, 17 21, 5 बच जाएगा। यहाँ पर 7 से भाग देंगे तो 3 बच जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 0 5 5 3, कितना हो 5 5 10, 10 3 13। अब ये 13 7 से ज्यादा है तो 7 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, 7 से भाग देंगे तो शेष बच जाएगा 6, यानी कि 1796 तक में विषम दिन जो होते हैं वो 6 होते हैं। तो ये आपको भली बात ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम ओरिजिनल डेट पर पहुंचते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी तारीख रहेगा तो उसका हम विषम दिन कैसे निकालेंगे। अगर आपको दिन का महीने का कोड अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपसे ये नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो इसको आप भली बात याद कर लीजिएगा, अगर नहीं याद है तो उसके लिए भी व्यवस्था है, आगे फ्यूचर में बताएंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी तारीख रहेगा तो उसको हम कैसे फाइंड कर पाएंगे। पहले हम आज ही का तारीख यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं कि आज का तारीख हमारे पास क्या होगा। कोड के लिए मैं बता दूं यहाँ पर जनरल ईयर का कोड क्या होता है, तो 0
33, 614, 25, 0, 35। ये जनरल ईयर का है, साधारण वर्ष का है। और लीप वर्ष कोड की बात करें तो उसका कोड क्या होता है? 0, 34, 0, 25, 0, 36, 846। ये लीप वर्ष का कोड है। ये कौन क्या है? ये जनवरी का, फरवरी का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। ये कोड हो गया। उसके बाद आपको दिन का कोड क्या बताया गया था? मंडे का कोड होता है 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6, उसके बाद यहाँ पर संडे। संडे कितना होता है? 7 होता है। 7 होता है या फिर 0 होता है। ठीक है, ऐसे नॉर्मली अगर हमारे पास विषम दिन 7 आ जाए या फिर 0 आ जाए तो हम उसे क्या समझेंगे? संडे समझेंगे। ठीक है, ये है क्या? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इस पर गाना भी है क्या? आपने सुना होगा क्या? सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि आजा मेरी गली आजा मेरी। तो ये वाला फंक्शन यहाँ पर है। खैर अब देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आज का डेट है क्या? आज कौन सा डेट है? आज 16 अक्टूबर 2022। ये आज का डेट है। और आज दिन कौन सा है वो भी आपको भली बात याद होगा। आज है हमारे लिए संडे। संडे है तो आज के लिए विषम दिन जो आएगा या तो 7 आएगा या फिर 0 आएगा। 7 एक्चुअली नहीं आएगा, 0 आएगा। तो देख लेते हैं आखिर में संडे कैसे आने वाला है। ठीक है, संडे कैसे आएगा वो आप देखिएगा। आप ये पहले बताओ, ये दिन है यहाँ पर वो तो गुजर जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये कैसे आएगा। ठीक है, शुरुआत की क्लास में आपको बताया कि दिन में अगर विषम दिन चाहिए तो 16 से भाग दीजिए, शेषफल लिखिए। तो 16 को 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 दिन शेष आएगा। ठीक है, 16 को 7 से भाग दिया तो कितना विषम दिन मिल गया? 2। अक्टूबर का, चूंकि ये साधारण वर्ष में अक्टूबर का कोड क्या होता है? तो 0 होता है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे? इसका 0 प्लस। अब 2022 है तो 2022 चूंकि समाप्त नहीं हुआ है तो 2022 वाले वर्ष का कोई भी डेट निकालना हो तो हमें विषम दिन निकालना पड़ेगा इससे 1 साल पहले का। तो 1 साल इससे पहले वाला कौन सा है? 2021 है। तो 2021 तक में विषम दिन निकालना पड़ेगा। क्यों? 2022 पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, इसमें अभी अक्टूबर के बाद नवंबर है, दिसंबर है, अभी समाप्त नहीं हुआ, इसलिए 2022 का विषम दिन नहीं निकालेंगे। इसका निकालना होगा उससे 1 साल पहले का। ठीक है, तो 2021 में विषम दिन कितना होगा ये फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास पहले शताब्दी लीप वर्ष कौन सा है? 2000 में कितना ऐड किया जाए? 21 आएगा तो इसमें 21 ऐड करना पड़ेगा। इसमें विषम दिन 0 होता है, 21 वर्ष है तो इसमें लीप वर्ष कितना हो जाएगा? 4 से भाग देंगे 5 को लीप वर्ष मिल जाएगा। तो यहाँ पर 7 से भाग देने पर विषम दिन कितना मिलेगा? तो इसको यहाँ पर हो जाएगा 0। 5 को 7 से भाग देंगे तो 5 ही मिलेगा। इसका मतलब 2021 तक में विषम दिन जो होंगे वो 5 होगा। तो यहाँ पर आराम से 5 रख लेने, किसके लिए? 2021 के लिए। ठीक है, यानी वर्ष के लिए हमारे पास आ गया 5। अब ये इस पूरे सेक्शन को जोड़ा जाए तो 5 और 2 कितना होता है? 7 होता है। 7 विषम दिन है। 7 विषम दिन तो हमने बताया था क्या? 7 किसके लिए? संडे के लिए। और आप विषम दिन फाइंड करोगे तो 7 से 7 को भाग देने पर शेषफल जो आएगा, शेष वो कितना होगा? 0 होगा। और 0 किसके लिए होता है? संडे के लिए। इसका मतलब 16 अक्टूबर 2022 को दिन कौन सा होगा? तो रविवार होगा। ठीक है, क्योंकि आपने ये सुने होंगे क्या? आजकल के लड़के यूपी बिहार के जा झार के, बाकी आतवार के जा झार के, वही एतवार है। ठीक है, इतवार कहा जाता है एक्चुअल में। तो यही रविवार है, संडे है। इसका आंसर क्या आ गया? संडे आ गया। ठीक है, समझे तो ठीक, नहीं तो दोबारा देखिए, नहीं तो अगला हम एक और एग्जांपल देने वाले हैं, उसको आप बनाइएगा या फिर ध्यान से देखिएगा। अगला जो डेट है वो महात्मा गांधी का जन्मदिन। ठीक है, तो जन्म उनका कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। तो निकालते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी, महात्मा गांधी इस दुनिया में किस दिन पधारे थे? सोमवार को कि मंगलवार को कि बुधवार को? ये किस दिन पधारे थे वो हम फाइंड करने वाले हैं। आइए ध्यान देते हैं हम इस पर।
तो शुरुआत में आपको क्या करना होगा, 2 अक्टूबर है तो 7 से भाग देंगे तो शेषफल 2 ही आएगा, 2 लिख लिया गया। अक्टूबर का टोट हमने साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में अक्टूबर का टोट कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर 0 छाप लिए। 1869 है तो इससे 1 साल पहले आएंगे, -1 करने पर कितना मिल जाएगा, 1868 मिल जाएगा। तो 1868 तक में विषम दिन कितने होंगे फाइंड करने होंगे। तो इससे पहले शताब्दी लीप वर्ष कौन सा है, तो 1600। 1600 में केवल 68 जोड़ने से 1800 नहीं बनेगा, इससे पहले 200 जोड़ने पड़ेगा। 1600 प्लस 200 1800 हो गया, प्लस में 68 हो गया, ठीक है, इतना हो गया। 1600 में विषम दिन 0, 200 में आपको याद हो रहा क्या कितना 3, 68 वर्ष है तो इसमें लीप वर्ष भी फाइंड करने पड़ेंगे। लीप वर्ष इसमें कितना होता है, तो 4 से भाग देंगे, 17 चौके 68 होता है। अब जो भी आ जाए इसको 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग देने पर ये कितना बार में कटेगा वो देख लेते हैं। 7 से कितना बार में ये 67 के वैल्यू 7 9 63, 7 9 63 होता है, तो 63 इसमें से घटे तो ये 5 बच जाएगा, 7 दूनी 14, यहाँ पर बच जाएगा 3 बच जाएगा, तो 5 3 8, 8 3 11, तो 11 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर इधर के लिए आ गया 4, तो 1869 तक के लिए हमारे पास आ गया 4, तो यहाँ पर 4 छाप दिया गया। यानी यहाँ पर 2 0 और 4 मिलकर हो जाएगा 4 और 2 मिलकर 6 विषम दिन। तो अब तो पता होगा कि 6 विषम दिन किस दिन के लिए होता है, सैटरडे के लिए। यानी कि जो गांधी जी है, महात्मा गांधी, आदरणीय गांधी जी, उनका जन्मदिन, उनका जन्म जो है इस दुनिया में कब पधारे थे, तो शनिवार को, यानी ये शनिवार को इस दुनिया में पधारे थे। इस फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये समझ में आ गया हो तो अगला आप बनाएंगे कौन सा, 15 अगस्त 1947 हमारा देश किस दिन को आजाद हुआ था, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है, जल्दी फाइंड कीजिए। अब 15 अगस्त 1947 को जल्दी फाइंड करते हैं। यहाँ पर ये कितना, अच्छा ये मैं बता दूं, यहाँ पर आखिर में ये सब कितना सेकेंड में बन सकता है, ये भी देखना पड़ेगा ना। तो मैं इसको स्पीड में बना रहा हूँ क्या, ये 15 है तो यहाँ पर अगस्त, यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगस्त है 2, तो 2 1947 से निकालना है तो 1946 तक में निकालेंगे, तो 1600 का 0, 300 का 1, 46 है तो 46 और इसमें कितना हो जाएगा 11, तो 7 से भाग देंगे 67 42 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 4 4 8 1 9 9 का मतलब 2 2 यहाँ पर छाप देंगे, 2 2 4 1 5 5 का मतलब क्या होता है, स्विच होता है। यानी ये इतना स्पीड में ये बन सकता है, ठीक है। यानी कि 15 अगस्त 1947 है तो ये किस दिन आजाद हुआ था हमारा कंट्री, तो शुक्रवार को, यानी उस दिन शुक्रवार था। ये आपको आया क्या, नहीं आया, नहीं आया तो टेंशन क्या ले लेते हैं, ना फिर से इसको बताते हैं, फिर से विस्तार से बताते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे लिए, 15 अगस्त 1947 है तो 15 अगस्त का निकालना है तो 15 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस साधारण वर्ष में अगस्त का कोड क्या होता है, तो 2 होता है, 2 छाप लिए, प्लस 1947 वर्ष का निकालना है तो 1946 तक में विषम दिन निकालना पड़ेगा। तो विषम दिन कैसे आएगा, इससे पहले शताब्दी लीप वर्ष कौन सा है, तो 1600। 1600 में कितना 100 जोड़ने पर 1900 आएगा, तो 300 जोड़ने पर आएगा, और 1900 में कितना जोड़ने पर, तो 46 जोड़ने पर, ठीक है। 1600 में विषम दिन 0, 300 में विषम दिन 1, 46 में 7 4 से भाग देकर लीप वर्ष पहले यहां पर लिख लेंगे, 11 4 44 होता है, भाग पर लिखना होता है वहां पर। उसके बाद 7 से भाग देकर विषम निकालेंगे, तो 7 से इसको भाग देंगे तो 7 से भाग देंगे 67 के 42 4 बचेगा, यहां पर भी 4 बचेगा, 4 4 8 1 9 हुआ, तो 9 विषम दिन आया, तो 9 में 9 को 7 से भाग देंगे तो विषम दिन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी यहां पर मिल गया 2 2 2 4 1 5 5 का मतलब शुक्रवार। ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा करता हूं, ठीक है। ये पूरा सेक्शन आपको समझ में आ गया। तो अगला जो आपके लिए क्वेश्चन है वो है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था वो आपको फाइंड करना है, कौन सा दिन था, ठीक है। और ये बनाकर कमेंट में आप बता दीजिएगा कि ये कौन सा दिन था, ठीक है, नो प्रॉब्लम।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए परफॉर्मेंस के साथ। ठीक, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने आसपास साफ सफाई तो बढ़िया से रखें, क्योंकि ये बॉडी तो साफ सुथरा रहना तो चाहिए ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।